में खनन पर पाबंदी से बढ़ी वन्य जीवों की आबादी, परिंदों का भी बसेरा। अरावली की पर्वत श्रृंखला में खनन पर लगी पाबंदी से वन्य जीवों की आबादी बढ़ने लगी है। बीते करीब 25 साल से दिल्ली के 32 वर्ग किलोमीटर के दायरे में तेंदुए, हिरण, गिद्धों सहित करीब 30 प्रजातियों के वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि हरियाली को बढ़ावा देने के साथ साथ अभयारण्य से दूर निर्माण गतिविधियां हो। इससे हरियाली और वन्य जीवों के लिए बेहतर पर्यावरण संतुलन भी रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला में असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। करीब 32 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जंगल और रीच क्षेत्र है। वन्य जीवों को माकूल माहौल मिलने से उनकी संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इस क्षेत्र में 30 से अधिक वन्य जीवों समेत 250 से अधिक प्रजातियों का बसेरा है। हर साल प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। कंजर्वेशन एजुकेशनल सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर सुहेल मदान के मुताबिक अरावली क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगाए जाने के बाद वन्य जीवों की तादाद बढ़ने लगी है। उन्हें रहने के लिए माकूल माहौल मिले तो संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर वन क्षेत्र कम होंगे तो इससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ेगा। पर्यावरण के लिहाज से जरूरी है कि वन क्षेत्र और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनी रहे। वसंत कुंज और सेंट्रल रीच से भी काफी सुधार होगा। पशुओं की गिनती के लिए लगाए गए हैं कैमरा ट्रैप। पशुओं की गिनती और उनके व्यवहार का पता लगाने के लिए असोला भाटी में कैमरे लगाए गए हैं। इससे वन्य जीवों की तमाम गतिविधियों पर नजर बनी रहती है। हाल ही में 2 शावकों का जन्म होने के बाद अभयारण्य में 8 तेंदुए और 2 शावक हो गए हैं। हिरण, जैकाल, नील गाय, हॉक डियर और ब्लैक ईगल भी यहाँ रह रहे हैं। वन क्षेत्र में करीब 250 से अधिक प्रजातियाँ रहती हैं। हर साल सर्दियों के दौरान विदेशी पक्षी भी प्रवास करते हैं। इंसान को काटने के बाद सांप हो जाते हैं कई गुना अधिक भूखे। अभयारण्य में सांपों की कई प्रजातियां भी रहती हैं। प्रोफेसर मदान के मुताबिक सांपों से भले ही लोगों में डर है, लेकिन उन्हें जब तक छेड़ा नहीं जाए काटते नहीं है। किसी भी जीव जंतु को काटने के बाद सांप के विष निकलने पर उसके शरीर में करीब 2 हफ्ते की भूख जागृत हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो विष छोड़ने के बाद निगल नहीं सकता है। ऐसे में किसी इंसान को अगर सांप काट ले तो उसकी भूख कई गुना बढ़ जाती है। अगर उसे लंबे समय तक खाना नहीं मिले तो सांप मर भी सकता है। चूहा या दूसरे जीवों को काटने के बाद उसे भोजन के तौर पर निगल लेता है। इससे भूख की भरपाई होती है।